मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। धूप दीप से करूं आरती, चंदन भेंट चढ़ाऊं। धूप दीप से करूं आरती, चंदन भेंट चढ़ाऊं। तेरे ही गुण गाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। हरे हरे गुबरन अंगन लिपाऊं, मोतियन चौक पुराऊं। हरे हरे गुबरन अंगन लिपाऊं, मोतियन चौक पुराऊं। तेरे ही गुण गाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। भीड़ पड़ी तेरे भक्त जनों पर, बारंबार बुलाऊं। भीड़ पड़ी तेरे भक्त जनों पर, बारंबार बुलाऊं। तेरे ही गुण गाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। विनय है ज चरण को चेरो, चरणन शीस झुकाऊं। मैं तेरे गुण गाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। मैं तेरे गुण गाऊं गजानन, पहले तुम्हें मनाऊं। आदरणीय उपस्थित सभी समस्त श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के सामने भगवान कन्हैया की दूसरी शादी के बारे में समझाने के लिए जा रहे हैं। क्षमा करें, वैसे आप लोगों की मांग को पूरा करने के लिए हम हर समय जुटे रहते हैं। भगवान कन्हैया का पहला विवाह भीष्मक की लड़की रुक्मिणी के साथ में हुआ, और दूसरा विवाह इनका कहाँ से कैसे हुआ वो कथा हम आपको दर्शाने के लिए चल रहे हैं। दोस्तों, उसी द्वारिका के बीच में सत्राजित और उसका एक भाई प्रसेन, ये दो भाई बड़े आनंद के साथ में रहते थे। दोस्तों, सत्राजित बलवान बड़ो विद्वान, सुनो चितलाई। अति सुंदर सुघर स्वरूप रे, पति वीरता प्राणन प्यारी। सत्राजित की पत्नी जो घर में आनंद के साथ में रह रही थी, और सत्राजित बड़े ही आनंद के साथ में रहते हैं। और नाई है कोई लाल, सुनो दे ध्यान सभी नर नारी। एक जवान बिटिया आंगन में आई, घूमी रही है बाकी। एक जवान बेटी आंगन में के घूमी रही है कुंवारी। सत्राजित जो थे, इनके घर में एक सत्यभामा नाम की बहुत सुंदर कन्या थी, और वो लड़की
अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, और देखन में सूरत प्यारी। अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, और देखन में सूरत प्यारी। और आगे तुम सुनो कहानी, और तुमको रहे बिने सुनाई। सत्राजित बड़े ही आनंद के साथ में रहती। एक दिन सत्राजित के मन में ये विचार आया कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये सोच विचार करके सोचा कि संसार में बिना भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। ये विचार करने के बाद में वो सत्राजित सूर्य भगवान की तपस्या में जुट गए, और सूर्य भगवान ने खुश होकर के सत्राजित को एक मणि दी, और ये कहा कि तुम जब इस मणि की पूजा करोगे तो इससे इतनी दौलत, इतना सोना निकलेगा जिससे तुम्हारे घर की जीविका चलेगी। दोस्तों, सूर्य देव ने अपने हाथ से सुंदर मणि गढ़ाई, सूरज के समान तेज है के चमकनी है अति प्यारी। महाराज सर्वदा उसे पूजता था, और श्यामंत कमर से बहु सोना घर में निकलता था। बीरनौनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। चक्कर भारी है मिनी सिंह, चक्कर भारी है। बीरनौनी ये बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है। सूर्यदेव ने खुश होकर के मणि दी सत्राजित को, और कहा जब तुम इसकी पूजा करोगे तो इससे इतनी दौलत मिलेगी जिससे तुम्हारे घर की जीविका चलेगी। वो मणि लेकर के सत्राजित आते हैं, और सत्राजित ने ये सोचा, मोर नाचा कहाँ नाचा, वन में किसने देखा, किसी ने नहीं, फिर ये पता कैसे चला कि मोर नाचा। सत्राजित ने ये सोचा कि मणि हमारे पास है ज़रूर, लेकिन गांव में किसी को नहीं मालूम है कि मणि हमारे पास है। चलो ऐसा करते हैं, आज से शाम की सभा में लेकर के जाएंगे, और वहाँ जितने भी लोग हैं सबकी नज़र में ये आ जाएगा कि ये मणि हमारे पास है। मन में सोच विचार करके वो सत्राजित मणि गर्दनी में लटकाई है, चली बेकी लाग लगाई है। मणि जाकी चमकनी है अति प्यारी है, और रह बिनय बतलाई है जाकी। सत्राजित मणि को गर्दन में लटका करके चले, और जैसे ही भगवान कन्हैया की सभा में पहुँचे, जो दरबार में यादव लोग बैठे थे, और कहने लगे भैया हमें जब मालूम पड़ती कि सूर्य भगवान कन्हैया से मिलवे को आ रहे। एक बोलो भैया सुना है, हमें जब मालूम पड़ती कि शेष नांग अपनी फन पर एक मणि धर कर के चले आ रहे हैं कन्हैया से मिलने, और तब तक सत्राजित भगवान कन्हैया की सभा में प्रवेश कर गया। तब भगवान ने देखा तो लोग कहने लगे भैया चामड़ी से अच्छी नाय लगती। तो भगवान कहने लगे तो लोग बिना मतलब में परेशान हो रहे हैं, और उसी समय भगवान मुस्कुराने लगे। मोहन ने मोहन माया में बातों ही बातों मुस्कुरा दिया,
मुस्कान मात्र की क्षमता ने उस मणि को जुगनू बना दिया। मोहन माया में बातों ही बातों मुस्कुरा दिया। मुस्कान मात्र की क्षमता ने उस मणि को जुगनू बना दिया। मोहन माया में। जैसे ही सत्राजित प्रवेश कर गया, भगवान ने सोचा ये लोग मतलब में दुखी हैं। वो मणि जो सत्राजित के गर्दन में थी वो जुगनू की भांति रहने लगी। भगवान कन्हैया के मुस्कुराने से इतना प्रकाश हुआ कि वो मणि जुगनू की भांति। सत्राजित सभा में प्रवेश कर गया। पचुहिंद ने जब गले में मणि देखी तो आपस में बातचीत करने लगे, भैया जमड़ जाए अच्छी नहीं लगती, अगर जमड़ कन्हैया को दे दे तो सही रहे। हम जमड़ सत्राजित से मांगत नहीं, और सत्राजित अपनी मर्जी से हमें देने तो हम मने नहीं करेंगे। और जो